हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया स्टेज पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास चंद्रा और आज आप लोग देख रहे हैं मेरा ये ब्लॉग, जिसमें मैं घर बैठे ही आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कहां थिएटर करता हूं। हाँ, जो लोग नाटक करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं या फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो लोग इस ब्लॉग को ध्यान से देखें। मैं बताऊँगा कि थिएटर कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, डायरेक्ट मुंबई निकलना है या नहीं निकलना है। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। और जो लोग नए हैं या फिर अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने जर्नी के बारे में आपको बताता हूं कि मैं किस तरह से मैंने जो आले थिएटर है भागलपुर में, तो मैंने किस तरह से वह थिएटर ज्वाइन किया, मैं आपको बताता हूं। मेरा पहला जो नाटक था वो हुल था, यानी कि उसके बाद फिर हुल के ज़रिए मैंने आले के कलाकारों से मिलना शुरू किया। चैतन्य प्रकाश भैया से मुलाकात हुई, वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, BNA पास आउट हैं, साथ में बॉलीवुड में उनके साथ बहुत ही अच्छे खासे संपर्क हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर मैं धीरे धीरे आले को समझता चला गया। फिर बहुत सारे नाटक मैंने किए, फिर नुक्कड़ नाटक मैंने किए, तो एक आले के ज़रिए ही मैं वर्कशॉप अटेंड करने लगा। फिर मैंने आले में जो वर्कशॉप हुआ उसे अटेंड किया। फिर मैं आले के ज़रिए ही मैं सीधी, यानी मध्य प्रदेश का जो ज़िला है सीधी, वहाँ इंद्रावती नाट्य समिति पड़ता है, तो मैंने वहाँ संस्कृत वर्कशॉप किया। फिर उसी संस्कृत वर्कशॉप के ज़रिए फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को पहली बार देखा, वहाँ गया, समझा। फिर मेघदूत थिएटर, ओपन थिएटर के बारे में मैंने जाना। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि थिएटर किस प्रकार का करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यानी कि अगर आप डायरेक्ट अगर मुंबई निकलने का सोच रहे हैं तो ये गलती आप फ़िलहाल तो कभी मत कीजिए। पहले अपने शहरों में या अपने गांव में जो आपका नाट्य दल है तो उनसे आप जुड़िए। आप बेसिक जो जानकारी होती है नाटकों की, थिएटर की यानी रंगमंच की, तो उसे आप प्राप्त कीजिए। तब आप फाइनली जब आपको लगे कि नहीं, अब मैं कुछ आगे और बढ़ना चाहता हूँ, कुछ आगे करना चाहता हूँ, तो आप बेशक कर सकते हैं। हाँ, और भी चॉइस है, जैसे कि सरकारी संस्थान है। जैसे आपके पास पैसे नहीं है प्राइवेट में एक्टिंग सीखने के, तो सरकारी संस्थान में आप जाके एक्टिंग सीख सकते हैं। जैसे कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में हुआ, फिर आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि यहाँ की आप कम पैसे में या पैसे नहीं देने पड़ते हैं, इसमें आप आराम से नाटक सीख सकते हैं, आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और ये बेहतरीन है एक गरीब लोगों के लिए, जिसके पास पैसे का स्कोप नहीं है, उनके लिए बेहतरीन है। हालांकि मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। हर साल लाखों की संख्या में लोग वहाँ ऑडिशन देते हैं, तब लाखों की संख्या में से 25-26 का वहाँ सिलेक्शन हो पाता है। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें, और वो बहुत ही बेहतर है। वो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अगर मुंबई जाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि पहले अपने शहर में आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर अंततः आप मुंबई निकल सकते हैं। पहले मैं सोचता था कि यार ये फिल्मों में लोग कैसे जाते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं। फिर मुझे 2016 में पता चला कि एक भागलपुर में संस्था है आले, तो मैं फेसबुक के ज़रिए आले को तलाशने में सफल रहा। एक दोस्त है परवेज़ आलम, तो उन्हीं के मदद से मैं आले में गया। एकल नाटक का कुछ मेरे पास स्क्रिप्ट है जो कि मैंने निकलवाया था। एकल नाटक भी मैंने किया था, जैसे, और ये लीजिए, ये है जैसे एक नाटक है, आप देख सकते हैं, स्वदेश दीपक का लिखा हुआ ये कोर्ट मार्शल है। ये नाटक बहुत ही पॉपुलर नाटक है और ये मैं 10 बार या 9 बार इसे मैं कर चुका हूँ। 9 बार 3-3 कैरेक्टर में मैं कर चुका हूँ। ये एकल नाटक का ये मतलब कि ये है वह। इसके बाद मेरे पास ये गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र की, तो मैं इसे भी पढ़ चुका हूँ। फिर ये यहूदी की लड़की आगा हश्र कश्मीरी का ये है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ये रंग प्रसंग है, 2016 का ही है ये, तो इसे मैं वहाँ से ही लिया था। और चूँकि ये आप नेट से भी मतलब कि आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये इसके लिए आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद फिर अब अंधेरे में उजाला, ये है लियो टॉल्स्टॉय का, ये भी मैं पढ़ चुका। ये सब बेहतरीन नाटक है, शेक्सपियर की लोकप्रिय कहानियाँ, इसमें बहुत सारे 10 नाटकों का इसमें संग्रह है। ये है सीधी रंगमंच का जो आपका ये दिया हुआ, यानी कि सीधी में जब मैं वर्कशॉप करने गया था तो वहीं मुझे ये मिला।
तो इसमें मैं इस बहुत सारे चीज़ों को इसमें पढ़ा। यहाँ पे जो आपका रंगमंच यानी कि यहाँ जो फेस्टिवल हुआ था उसके बारे में इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। और ये है मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का, बहुत ही अच्छी नाटक है, ये बहुत अच्छी नाटक है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वो अभी बहुत इधर उधर है, मैं खोज नहीं पाया। यानी कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप नाटक पढ़िए, नाटकों की किताबों को पढ़िए, बहुत ही अच्छा। ये मेरी डायरी है, इसमें मैं जो भी नाटक होता है, जो मैंने जो भी नाटक किया, जो एक्टिविटी किया, तो इसमें सब कुछ इसमें मैं लिखता हूँ। ये देखिए आले की तरफ से ये हुआ था शाल गिरा की पुकार हुल। ये मेरा आले में पहला नाटक था। इसके निर्देशक थे रंजीत कुमार यानी रंजीत भैया, ठीक है। ये मेरा पहला नाटक था। इसी नाटक के ज़रिए मैं आले में मैंने प्रवेश किया। फिर वासांसी जीर्णानी ये हुआ, इसमें मैं नहीं कर पाया लेकिन इसमें मैं किया। दोनों नाटक एक साथ था। ये हुआ था 14/8/2016 रविवार को। तो ये मेरे करियर का पहला नाटक था। ये मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। मैं कुछ भी अगर नाटक होता है, जैसे मैंने किया, फिर पंचलाइट मैंने किया, दूसरा नाटक मेरा पंचलाइट था, तो ये एक तरह से मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। कोई भी नाटक किया, कहाँ किया, नहीं किया, रंग संवाद जो हुआ फिर उसे मैंने इसमें लिखना शुरू कर दिया। यानी हर बारीकियों को देखिए। ये पेपर में ये कटिंग छपा था। वैसे तो 2016 से लेकर 2020 तक हम लोग जो है यानी कि पेपर में हमेशा आते रहे हैं। देखिए ये पेपर में छपा था, टाउन हॉल का ये है, युवा महोत्सव का ये छपा था, देख सकते हैं। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो ये मैं डायरी मेंटेन करता हूँ हमेशा, आप देख सकते हैं। ये चैतन्य भैया के द्वारा एक नाटक किया गया, रंग राग था, एकल नाटक। तो इनका ये पम्पलेट है भी। फिर एक बूंद जल अविरल, ये नाटक जो हुआ था ये वर्कशॉप के दौरान किया गया था। तो इसमें हाँ ये नोट किया मैंने, जैसे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये एक्टिंग करने के लिए जब तक आप हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्टिंग का एक तरह से रस है, यानी कि आप एक्सप्रेशन देते हैं चेहरे पर, तो वो एक्सप्रेशन इसमें बहुत काम देगा। ये जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, मैंने नोट करके रखा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, देख सकते हैं आप। हर चीज़ को मैंने नोट किया, हर चीज़ को, जहाँ भी कुछ भी मिला मैं नोट कर लिया। 2-3 डायरी है मेरे पास, चूँकि अभी तो पहला ही ये पहला डायरी है, ये मेरे नज़र में आया तो मैंने आपको ये दिखा दिया। एक्टिंग के साथ साथ आप कहिए तो वर्कशॉप आप कर सकते हैं। वर्कशॉप एक तरह से बहुत ही आपके लिए फ़ायदा होता है। वर्कशॉप करने से आप कहीं भी अगर हो वर्कशॉप कार्यशाला तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। और उसमें क्या होता है कि एक्टिंग की बारीकियों को बहुत ही शॉर्ट में यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से आपको समझाया जाता है। वर्कशॉप में बहुत तरह तरह के लोग यानी कि अलग अलग समूह से आपको वहाँ लोग मिल जाएंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर जो हिचक होती है यानी कि आपको शर्म जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे वर्कशॉप के ज़रिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई तरह के लोग उसमें आते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं या फिर एक्टिंग आप करने की सोच रहे हैं तो आप होता है कि बहुत लोग डायरेक्ट मुंबई निकल जाता है, फिर वहाँ कुछ नहीं हो पाता, फिर लौट के वापस घर ही आ जाता है। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं ये सोच के कि अब कुछ नहीं हो बचा है ज़िंदगी में। तो आप ऐसा मत कीजिए। पहले आप कहीं भी कोई भी गांव में है, कोई भी शहर में है, तो पहले वहाँ कोई भी आपको अगर नाट्य दल दिख रहा है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। कुछ साल वहाँ आप नाटकों को पढ़ें, आप नाटक करें। उसके बाद फिर आपको लगे कि नहीं मुझे अब बेसिक जानकारी मिल चुकी है, अब मुझे विस्तार से और कहीं और सीखने की ज़रूरत है, तो आप बेशक वहाँ से निकल सकते हैं और आप बड़े नाटक दल में या फिर आप मुंबई में जाकर आप किस्मत आजमा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ये ब्लॉग के माध्यम से हल्का फुल्का जो भी हुआ आपको जानकारी दी। इसके बाद मैं आगे भी विस्तार से बताता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बनाता हूँ वीडियो हो जाता है बड़ा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ ताकि आपको भी परेशानी ना हो और आप भी आराम से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो मैं आगे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी देता ही रहूँगा। क्योंकि आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं बाहर निकल नहीं सका, तो सोचा कि क्यों ना घर में बैठ के ही आपको जानकारी दे दूँ। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए,
जानकारी आपको मिलता ही रहेगा हर माध्यम से। अभी तो लॉकडाउन है, चूँकि 2020 से अभी तक में मतलब पाबंदियां ही सभी जगह लगी हुई है, इसलिए हम लोग का भी नाटक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो आगे जो नाटक होगा तो मैं अपनी टीम से आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा, और हम लोग रिहर्सल कैसे करते हैं, नाटक कैसे करते हैं, बैक स्टेज, ऑन स्टेज, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर भेंट करवाऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। भागलपुर की नाट्य संस्था आलय यहाँ की बहुत ही पुरानी संस्था है। लगभग 20 सालों से यहाँ यह संस्था अपना योगदान दे रही है। अपनी प्रस्तुतियाँ भागलपुर क्षेत्र में या फिर भागलपुर से बाहर अपनी प्रस्तुतियाँ देते आ रही है। और यहाँ जो कलाकार है वो सारे एक्टिव हैं, सभी कहीं BNA पास आउट है, कोई NSD पास आउट है। तो यहाँ आपको बेहतरीन कलाकार मिलेंगे। आलय के जो अध्यक्ष हुए वो श्री मनोज सिंह सर हैं, और जो मतलब कि अध्यक्ष यहाँ के जो सचिव है वो शशि शंकर भैया हैं। और डायरेक्शन के रूप में अगर मतलब नाटकों के जो डायरेक्शन करते हैं वो चैतन्य प्रकाश भैया हुए, फिर रंजीत भैया हैं, विक्रम भैया हुए, सूरज भैया हुए। तो ये सारे मतलब कि डायरेक्शन यानी कि निर्देशक के रूप में काम करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आलय में, आप लोग ज़रूर आएँ। और जो नाटक होता है तो यहाँ मैं आपको नाटकों को दिखाऊंगा, प्रस्तुति दिखाऊंगा, तो कि किस तरह से यहाँ प्रस्तुतियाँ होती है। तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग नाटक में पार्टिसिपेट कीजिए, और आप लोग संस्था में जो भी नाट्य दल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए।